इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। भारत में आए संकट को लेकर चीन पर उठाए सवाल। कहा, चीन ने अमेरिका में ट्रंप को हरवाने में की मदद, अब चीन को पीएम मोदी से खुटका। सारी दुनिया में सोशल मीडिया में आप देखेंगे तो यह मानव निर्मित वायरस है ऐसा कहा जा रहा है और इसी शंका की जा रही है कि चाइना ने मानव निर्मित वायरस वार किया है। इसमें अमेरिका के साइंटिस्ट ने भी कल ही बता रहा था CNN न्यूज़ में कि अमेरिका के साइंटिस्ट ने भी कहा है कि ये हो सकता है कि चाइना का वायरस है और मानव निर्मित वायरस है। ये इंडिया से वॉर एक तरह की कही जाए कि उसने चाइना ने जो जैविक हथियार के रूप में चाइना ने इस्तेमाल किया भारत के खिलाफ। सारी शंकाएं हैं, सारी दुनिया में बहस हो रही है क्योंकि चाइना से मोदी जी ने जिस तरीके का व्यवहार किया, सीमा पे जिस तरीके से उनकी सेना को वापस लौटना पड़ा। चाइना जैसा देश जो कभी भी जहाँ घुसता है वहाँ से वापस नहीं होता है, पर हमारे यहाँ से 2 बार उनको वापस होना पड़ा। तो कहीं ना कहीं चाइना की नज़र में मोदी जी का कट्टा सफेद और एशिया महाद्वीप में जिस तरीके से मोदी जी ने अपनी कूटनीति के कारण पड़ोसी देशों से संबंध स्थापित किए, चाहे वो मुस्लिम देश हो, UAE हो, अफगानिस्तान हो। ये तो एक समय था कि दुनिया की वर्ल्ड राजनीति के अंदर हम पाकिस्तान से पिछड़ जाते थे क्योंकि इस्लामिक राष्ट्र सब एक हो जाते थे पाकिस्तान के समर्थन में। और मोदी जी की कूटनीति के कारण बहुत सारे इस्लामिक राष्ट्र जो आतंकवाद के विरोधी मोदी जी के साथ पाकिस्तान का उन्होंने विरोध किया। ये सफल कूटनीति के कारण एशिया में चाइना का प्रभाव कम हुआ और मोदी जी खुद का तो ही चाइना को, इसलिए संभावना हो सकती है। मैंने तो एक अमेरिका के अखबार में ये भी पढ़ा कि ट्रंप को हराने में चाइना की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ट्रंप उनके लिए खटका था चाइना की, उन्होंने वहाँ पर डैमेज किया, ट्रंप को ज़बरदस्त डैमेज किया। मोदी दूसरे खुटका है, हो सकता है मोदी जी के लिए भी। कैलाश विजयवर्गीय ने जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के विरुद्ध ट्वीट पर दिया बयान। कहा, शहर के लोगों ने परेशानी बताई थी, सरकार ने कुछ निर्णय लिया है, अब दुकानें शुरू हो गई। ठीक है, सरकार कोई निर्णय कर लेती है, शासन ने या प्रशासन को निर्णय किया, अब उसमें सही गलत ये निर्णय के बाद समझ में आता है। पर ये अच्छा है कि वापस से फिर से सब्जी की दुकानें चालू हो गई हैं और रोज़मर्रा की चीज़ें भी लोगों को मिलती हैं। ब्लैक फंगस बीमारी के लिए इंजेक्शन को लेकर भी दिया बयान। कहा, केंद्र सरकार की जानकारी में है, पीएम मोदी इसके लिए कर चुके हैं बैठक। केंद्र के प्रयासों से कुछ ही दिनों में संकट दूर हो जाएंगे। टेम्पो जो इंजेक्शन है सर, उसकी कड़ी किल्लत हो रही है और मतलब जो मांग है उसके मुकाबले आपूर्ति नगण्य ही मानी जाएगी। इसके लिए क्या हो सकता है, सरकार क्या करेगी? कर रही है। अभी पीएम ने एक बैठक बुलाई थी और उस पर यदि इम्पोर्ट हो सकता है तो इम्पोर्ट करने की व्यवस्था होगी। जूनी इंदौर पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में प्रकरण दर्ज किया है। नामी साबूदाना के ब्रांड का गलत उपयोग करने की शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। ये आवेदक राजकुमार साबू के द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उस पर से उसकी जांच पर से अनावेदक गोपाल साबू और कौशल्या देवी साबू, जो इनके बड़े भाई और भाभी हैं, उनके विरुद्ध 420 और 420, 467, 468 और 471 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें जो इनका शिव ट्रेडिंग जो इनकी कंपनी है, उसमें एक साबूदाना सच्चा मोती करके साबूदाना का ट्रेडमार्क जो इनके पास जो लीगली ये अधिकृत थे, उसको जो है फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करके और वो सच्चा मोती के नाम से जो इनका ट्रेडमार्क है उसका यूज़ किया जाकर इनके साथ धोखाधड़ी की गई।
भोपाल में मौलाना मुफ्ती अब्दुल रज्जाक खान साहब का निधन। रज्जाक साहब के इंतकाल से शहर भर में शोक की लहर। लोगों की भीड़ का आकलन कर पुलिस प्रशासन ने पुराने भोपाल को किया सील, भारी पुलिस बल तैनात। मौलाना मुफ्ती के जनाजे के लिए भीड़ को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारी, जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर रास्तों को किया बंद। कलेक्टर डीआईजी ने की लोगों से घर में रहने की अपील। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज भी लगभग 600 के आसपास केस भोपाल में रोज़ आ रहे हैं। कोरोना की स्थिति जो है वो अत्यंत गंभीर है और इसको देखते हुए जो सख्ती है वो पूरे शहर में काफ़ी बढ़ा दी गई है, बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं। तो सभी लोगों से यही निवेदन है कि सब लोग कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें, घरों में ही रहें, अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें। कोई भी व्यक्ति जो अनावश्यक घर से बाहर निकलता हुआ पाया जाएगा उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, उसको अरेस्ट भी किया जाएगा। अभी हमारी संख्या जो है, हमारा संक्रमण दर जो ऐसा है कि हम कोरोना कर्फ्यू में ढील देने की स्थिति में नहीं है। तो इस परिस्थिति में जो है सबको बहुत संयम के साथ हमारे साथ बहुत सारा जो सहयोग करने की आवश्यकता है। किसी भी तरह से, किसी धार्मिक प्रायोजन से, किसी की अर्थी में, किसी के जनाजे में कृपया कर करके नहीं निकलेंगे तो कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन होगा, आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अनावश्यक जो है हम लोग भी नहीं चाहते कि ऐसी परिस्थिति बने। कृपया कर करके सहयोग करें, बीमारी से बचें, अपने बड़े बुजुर्गों को बीमारी से बचाएं, अपने परिजनों को बीमारियों से बचाएं और अभी कम से कम कुछ दिनों तक जो है बहुत संयम रखने की आवश्यकता है। ये हम सब लोगों का दायित्व बनता है। चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट को लेकर कहा, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप निर्णय ले, भोपाल इंदौर को लेकर अभी नहीं हुआ कोई निर्णय। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की ओरिजिनलिटी पर, कहाँ से ओरिजिन है ये न्यूज़, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अभी कहाँ खुलेगा कहाँ नहीं खुलेगा इसका निर्णय ना हुआ है, ना प्रदेश स्तर पर हम लेने वाले हैं। जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम बैठेगी और उस जिले का आकलन करते हुए ये सुनिश्चित करेगी कि कब और कितना और किस स्थिति में किसी भी शहर के या जिले के कर्फ्यू को विड्रॉ करना है। इसलिए ये कहाँ से सोशल मीडिया की न्यूज़ है इस पर मुझे जानकारी नहीं है।